बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस पोस्ट में हम बात करेंगे हदायत उम्मीदवारान बराए दाखिला फार्म डाउनलोड करने बारे। और ये पोस्ट जो है वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 सालाना इम्तिहान के बारे में है, जिसका पार्ट 1 मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ। काफ़ी हदायत हैं जो कि कवर करनी है हमने, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसके पार्ट कुछ बढ़ा लिए जाएँ ताकि स्टूडेंट्स के मसाइल पे ज़्यादा डिस्कस हो सके। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्राइवेट उम्मीदवार दाखिला फार्म गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट www.22grw.edu.pk में मौजूद कॉलम को कंप्यूटर पर ही फिल करने के बाद ऑनलाइन करके इसका प्रिंट यानी कि हार्ड कापी निकाल कर इसे तस्दीक करवाने के बाद बोर्ड की नामजद करदा हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में या शाख में जमा कराएगा। बैंक फ़ीस जमा करने के बाद जो बैंक है वो फ़ीस जमा करने के बाद उम्मीदवार को रसीद पर से उतार कर इसके हवाले कर देगा और उस पर स्टैम्प भी लगा देगा और बाकी फार्म अपने पास रख लेगा। जी, नंबर 1 पे जो हदायत दी गई हैं इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको अलग अलग करके बता देता हूँ। प्राइवेट उम्मीदवारान जब दाखिला भिजवाते हैं तो दाखिला भिजवाने के लिए वो अपने घर पे कंप्यूटर से bascgrw.edu.pk पे जाएंगे और उधर से एडमिशन्स के पोर्टल में जाकर 11वीं के एडमिशन में जाएंगे और उसमें जितने कॉलम सामने आएंगे, जितनी फील्ड्स सामने आएंगी, उनको आपने ऑनलाइन ही आपने करना है कवर। अमूमन ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास 11वीं में आते हैं वो मैट्रिक भी इसी बोर्ड का पास किए होते हैं, तो उनकी तस्वीरें कुछ डाटा जो है पहले ही आ जाता है, जिस तरह नाम वगैरह, तस्वीर शायद 11वीं में चेंज होती है। 9वीं से 10वीं में जाने के लिए तस्वीर साहब का यूज़ हो जाती है। इसी तरह 11वीं से 12वीं में जाने के लिए तस्वीर साहब का यूज़ हो जाती है। तो ऑनलाइन फिल करने के बाद जब उसका प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट कोशिश क्या करनी है, बल्कि A4 पे ही प्रिंट करें। उसका A4 कागज़ पे उसका प्रिंट निकालें और उसको निकालने के बाद अगला काम होता है उस पर तस्वीर लगाना और उस पर सिग्नेचर करना फार्म पे सिग्नेचर करने के बाद उसको तस्दीक करवाना और उसके बाद जो बोर्ड की नामजद हबीब बैंक की HPL की जो ब्रांचें हैं उनमें से किसी भी ब्रांच पे चला जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड की नामजद करदा हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच, जबकि अब आर्डर हो चुका है कि कोई भी HBL, किसी भी HBL, हर HBL जो है, चूँकि CMD हमारी ऑनलाइन है, HBL सब HBL जो है अगर फ़ीस जमा करेंगे तो वो बोर्ड की नामजद ब्रांचों में ही जाएगी। बैंक जो है वो फ़ीस जमा करने के बाद उम्मीदवार को रसीद पर से उतार कर इसके हवाले करेगा और रसीद पर स्टैंप लगाएगा। स्टैंप आपने कंफर्म कर लेना है, स्टैंप लगी हुई है और वो आपके हवाले कर देगा, जिसका मतलब है कि आपका फार्म जमा हो गया है और बाकी का फार्म वो अपने पास रख लेगा। ये HPL का काम है। इसके बाद उम्मीदवार फारग है। जी, आगे है ऑनलाइन दाखिला फार्म की फ़ीस इजी पैसा, जैज़ कैश या हबीब बैंक ऑनलाइन ऐप के ज़रिए भी जमा करवाने की सूरत मैसर है। इसके लिए फ़ीस जमा करवाने के बाद फ़ीस की रसीद दाखिला फार्म के साथ चस्पा करके तस्दीक करवाने के बाद दस्ती बोर्ड ऑफिस जमा करवा सकते हैं या बोर्ड के पता पर डाक के ज़रिए भी इरसाल की जा सकती है। थोड़ा गलत हो गया। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि पहले ये होता था कि HPL बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, आखिरी डेट्स में भी यही हाल होता था। तो इसका सलूशन गवर्नमेंट ने ये किया है कि सब बोर्ड्स को हदायत की गई है कि वो अपना फार्म जो है और जो फीसिस जो हैं जो बैंक में जमा करवानी पड़ती हैं और उसके लिए बड़ा रश होता है, वो इजी पैसा से भी करवा सकते हैं, जैज़ कैश से भी करवा सकते हैं। इजी पैसा इस वक्त एक्टिव जा रहा है बोर्ड की साइड पे, तो इजी पैसा के ज़रिए वो फ़ीस जमा करवाएं और उसके बाद हबीब बैंक ऑनलाइन ऐप के ज़रिए भी जमा करवाने की सहूलत दी गई है। अगर आप ऐप से पैसे जमा करेंगे या आप किसी भी तरीके से पैसे बोर्ड के अकाउंट में जमा करवाएंगे, उसकी रसीद निकाल के वो आपने दाखिला फार्म के साथ चस्पा करनी है और दाखिला फार्म को तस्दीक करवा के बोर्ड ऑफिस में आपने यहाँ मैनुअल जमा करवाना है। अगर आप दूर के हैं तो किसी भी डाक खाने के ज़रिए आप डाक भी भिजवा सकते हैं। जी, एक कानून ये है कि प्राइवेट उम्मीदवारान प्रैक्टिकल वाले मज़ामीन का इम्तिहान देने के अहल नहीं हैं। इसके बारे में ये है कि जो मैट्रिक है 9th और 10th
اس میں امتحان پرائیویٹ والے بھی دے سکتے ہیں، پریکٹیکل کا جو ایگزام ہوتا ہے، سائنس جو ہے پرائیویٹ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ جب انٹر میٹرک میں آ جاتا ہے نا، تب یہ کام نہیں ہوتا. تب انٹر میں جو کالجز ہیں وہی پریکٹیکل کے مضامین رکھوا سکتے ہیں اور پریکٹیکل کرواتے ہیں. کھلا یہی ہے، پرائیویٹ امیدواران پریکٹیکل والے مضامین کا امتحان دینے کے اہل نہیں ہیں. یہ انٹر پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے لیے ہدایات ہیں. اچھا جی، 4 نمبر قانون میں آپ کو بتا رہا تھا، جو امیدواران انٹر پارٹ 1 سالانہ 2019 یا اس سے قبل انٹر پارٹ 1 امتحان میں پاس ہو چکے ہیں، یا ان کے سپلی ہے، یا ان میں غیر حاضر ہوئے ہیں اور انٹر پارٹ 2 کا امتحان نہیں دیا، یعنی انہوں نے انٹر پارٹ 2 کا ایڈمیشن نہیں بھجوایا، ان کے لیے صرف اس دفعہ قانون ہے کہ دوبارہ انٹر پارٹ 1 سالانہ 2022 میں بطور پرائیویٹ امیدوار شامل ہو سکتے ہیں. جو امیدوار انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا امتحان پہلے دے چکا ہو، اس میں وہ فیل ہو یا پاس ہو یا کچھ بھی ہو، وہ دوبارہ صرف انٹر پارٹ 1 کا امتحان نہیں دے سکتا. جس میں یہ ہے کہ جو پچھلے قانون میں بھی میں نے وضاحت کی ہے اس چیز کی، کہ ایسے بندے جو پارٹ 1 امپروو کرنا چاہتے ہوتے ہیں، اگر وہ پارٹ 2 میں شریک نہیں ہوئے 2019 یا اس سے قبل، وہ انہوں نے یہ ایگزام دیا ہے، پارٹ 2 میں ایک دفعہ بھی شریک نہیں ہوئے، وہ پارٹ 1 میں آ سکتے ہیں. لیکن جو امیدواران انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا امتحان ایک دفعہ بھی دے چکے ہیں، اس میں ان کا سٹیٹس کوئی بھی ہے، چاہے وہ فیل ہیں، چاہے ان کی سپلیاں ہیں، چاہے وہ پاس ہیں، وہ صرف انٹر پارٹ 1 کا امتحان دوبارہ نہیں دے سکتے، وہ ہمیشہ انٹر پارٹ 1 پارٹ 2 کا ہی دیں گے. ہاں، ایک چانس یہی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اگر امپرومنٹ نہیں کیا تو آفٹر یہ پاس ہونے کے بعد وہ صرف انٹر پارٹ 1 میں شریک ہو سکتے ہیں امپرومنٹ کے لیے، لیکن ایز ریگولر اینول ایگزام وہ صرف انٹر پارٹ 1 میں شریک ہونے کے اہل نہیں ہوتے. مزید ہدایات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پارٹ 2 دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. انشاءاللہ نیکسٹ بھی ویڈیوز اس معاملے میں بنتی رہیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی کویسچن ہو، کوئی سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ مجھے ڈسکرپشن میں کمنٹس میں آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ فیس بک کا جو ہمارا آئی ڈی ہے اس پہ آپ چیٹ بھی کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.